तो यहाँ पे चैडविक सर के जाने के बाद उनके जितने भी फैंस थे सबको काफ़ी झटका लगा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, वो कितने सही थे। लेकिन दोस्तों किसी को नहीं पता था वो एक रियल लाइफ बैटल कर रहे थे, वो भी कैंसर से, और वो चले गए। हालांकि उन्होंने कहा भी था डायरेक्टर से कि वो ब्लैक पैंथर 2 के लिए तैयार होकर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इन सब के बाद यहाँ पे ऑडियंस का एक मेजर क्वेश्चन आया कि आखिरकार मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ब्लैक पैंथर का क्या होगा। क्या ब्लैक पैंथर 2 जो कि पहले ही अनाउंस हो चुकी थी, अब कभी भी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हम लोग को देखने को नहीं मिलेगी? और अगर ऐसा होता है तो क्या यहाँ पे वकांडा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा और उसका कोई रिलेशन नहीं रहेगा मार्वल मूवीज में? यानी जितनी भी टेक्नोलॉजी थी वकांडा की और वाइब्रेनियम, वो सब कहाँ जाएगा? लेकिन कुछ ही महीने बाद ऑडियंस को इस बात से राहत हुई कि ब्लैक पैंथर 2 आएगी, लेकिन हाँ, स्टोरी में काफी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो आज मेरे पास उसी से रिलेटेड काफी डिटेल आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए वकांडा फॉर एवर। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, जब टचाला थेनोस के स्नैप का शिकार हो गया था, शूरी भी चली गई थी, तो यहाँ पे वकांडा को कौन संभाल रहा था? बहुत लोग का ये मानना था कि ओकोय थी वो, और बहुत लोग का ये भी कहना था कि एम्बाकू, क्योंकि हम लोग ने ब्लैक पैंथर 1 मूवी में देखा था कि इन दोनों की दोस्ती हो गई थी और यहाँ पे एम्बाकू टचाला का साथ भी दिया था एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में पता चला है वकांडा को संभालने वाली एक ऐसी कैरेक्टर है जो कि हमेशा बाहर रहती है और वो टचाला की लव इंटरेस्ट भी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नाकिया की। अब यहाँ पे आपको ये देख के हैरानी होगी, क्योंकि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में हम लोग ने नाकिया को नहीं देखा था, फिर अचानक वो कहाँ से आ जाती है। तो दोस्तों यही सब कुछ बताया जाएगा ब्लैक पैंथर 2 मूवी में। क्योंकि आप लोग ने एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ पे जब टचाला अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करना चाह रहा था वर्ल्ड के साथ, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी गलत हाथों में लग सकती है, वही नाकिया को पूरा विश्वास था कि यहाँ पे वो अपनी हाई टेक्नोलॉजी देके बाकी कंट्रीज की हालात को बदल सकती है। और यहाँ पे एंड में ऐसा हुआ भी, यानी कि जो किंग टचाला थे वो ओपनली रिवील कर दिए कि अब वकांडा पर्दे के पीछे होकर काम नहीं करेगा। यानी दोस्तों वो अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करने को तैयार थे और वकांडा की रियल आइडेंटिटी पता लग गई थी। अब दोस्तों यहाँ पे इसका मतलब ये है कि नाकिया को ये सब संभालना था, यानी कि वकांडा और बाकी कंट्रीज के बीच के रिलेशंस, और इसीलिए दोस्तों इन 5 ईयर्स के टाइम गैप में उसका रूल करना ठीक भी बनता है। लेकिन ऑल टुगेदर यहाँ पे एक नई बात पता चली है कि एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट्स के बाद जब ब्लैक पैंथर अपनी फैमिली के साथ वकांडा में काफी खुश था, यहाँ पे आगे की सीन में ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे एंट्री हो जाती है नाकिया की। इसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। उसके आगे के बाद दोस्तों हम लोग को पार्ट 2 में दिखाया जाएगा। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उनका एक बेटा भी होता है, जो कि हम लोग को उस मूवी में देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पे उस मूवी में हम लोग को टचाला नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उसकी डेथ दिखा दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या आगे जाके उसका बेटा कुछ कमाल का काम करेगा? तो यहाँ पे ऐसा कैसे हो सकता है अगर ये सब कुछ 5 ईयर्स के टाइम गैप के पहले हुआ होता? यानी दोस्तों यहाँ पे ब्लैक पैंथर 1 में ही टचाला और नाकिया की शादी हो जाती, उसके बाद उनका बेटा होता, तो ये 5 ईयर्स का टाइम जंप है, इसमें वो कुछ समय तक बड़ा हो जाता। लेकिन यहाँ पे एवेंजर्स एंड गेम के बाद ही अगर बेटा हो रहा है, वो इतना बड़ा नहीं होगा कि यंग एवेंजर्स टीम का पार्ट बन जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अजीब है। लेकिन ऑल टुगेदर अब हम लोग को देखना पड़ेगा, जब पहली बार उसका बेटा दिखाया जाएगा तो उसकी एज क्या होगी। लेकिन हम लोग को यहाँ पे एक और नई चीज पता चली है, जो कि है ब्लैक पैंथर के मेंटल के बारे में। कहा तो ये जा रहा है कि मूवी के एंड में इसका मेंटल और कोई नहीं बल्कि लेगा एम्बाकू। जी हाँ दोस्तों, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें शूरी की, यहाँ पे वकांडा को संभालेगी जरूर, लेकिन वो ब्लैक पैंथर का मेंटल नहीं लेगी। हालांकि कॉमिक बुक में ऐसा दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे सिनेमैटिक यूनिवर्स में स्टोरी में चेंजेस किए जा सकते हैं और एम्बाकू को नया ब्लैक पैंथर बनाया जा सकता है, क्योंकि उसने पार्ट 1 मूवी में साबित कर दिया था वो एक अच्छा लीडर और एक अच्छा इंसान भी बन सकता है। और दोस्तों क्या आप लोग एक बात जानते हैं, एक यूनिवर्स ऐसा भी है कॉमिक बुक में जहाँ पे एम्बाकू और टचाला आपस में भाई है। यानी कि जो एम्बाकू है वो टचाला का एल्डर ब्रदर है और उनकी कहानी भी काफ़ी औसम है। लेकिन यहाँ पे चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके एक मेन विलन की, जो कि है नेमर। अब वैसे तो उसे सुपर हीरो कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे वकांडियंस और अटलांटियंस के बीच में कुछ ऐसी बात हो जाती है जिससे उनके बीच एक जंग हो जाती है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आप लोग नेमर की ओरिजिन स्टोरी समझेंगे तो काफी हद तक ये एक्वामैन से मिलती है। यानी अगर हम लोग बात करें इसकी मम्मी की, तो ये अटलांटियन थी, लेकिन अगर हम लोग बात करें इसके पापा की, वो एक ह्यूमन बींग थे। और इसी वजह से दोस्तों नेमर आधा अटलांटियन है और आधा इंसान। और यहाँ पे एक्वामैन की तरह उसे अटलांटियन का ट्रस्ट जीतना पड़ा था, तब जाके वो वहाँ का राजा बना था। यानी दोस्तों
अगर नेमर की हम लोग को ओरिजिन स्टोरी टीवी सीरीज में ऐसे दिखाई जाती है तो मजा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसी कौन सी बात होती है जिसकी वजह से अटलांटिस और यहाँ पे वकांडियंस के बीच में बैटल हो जाती है, वो तो आगे जाके हम लोग को मूवी में पता चलेगा। हालांकि अगर हम लोग यहाँ पे कॉमिक बुक की बात करें तो ये जितने भी इवेंट्स हुए थे ये सीक्रेट वॉर के पहले हुए थे, यहाँ पे नेमर और ब्लैक पैंथर इल्यूमिनाटी टीम का पार्ट भी थे। लेकिन जैसे शूरी को पता चला कि इतना सब कुछ होने के बावजूद यहाँ पे उसका भाई टचाला नेमर के साथ मिलकर काम कर रहा है, वो भी एक नई टीम में, तो शूरी ने टचालो को ही वकांडा से बाहर निकाल दिया। सुनने में तो काफी अजीब लग रहा है, लेकिन यहाँ पे इसके बाद ब्लैक पैंथर को काफी दुख हुआ और वो नेमर का सबसे बड़ा एनिमी बन गया था। आगे जाके एवेंजर्स 5 सीक्रेट वॉर में उन लोग को डॉक्टर डूम को हराना था, इसलिए उन लोग को मिलकर काम करना पड़ा। यानी दोस्तों अगर हम लोग बात करें इन दोनों की स्टोरी की तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हम लोग को लग रही है। जहाँ एक तरफ दुश्मनी भी दिखाई जा रही है, वहाँ ये लोग साथ में मिलकर काम भी कर रहे हैं। लेकिन अभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ब्लैक पैंथर तो है नहीं, तो उसका मेंटल एम्बाकू संभालेगा, तो क्या आगे जाके इनके रिलेशन हम लोग को ऐसे ही देखने को मिलने वाले हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, नेमर ने कॉमिक बुक में काफी बड़े काम किए हैं। जैसे वो एक टाइम पे हाइपेरियन से बैटल भी किया था, और यहाँ पे दोस्तों अगर वो पानी के अंदर होता है तो उसके पास हीलिंग फैक्टर आ जाता है, यानी हम लोग उसे अंडर वाटर वुल्वरीन भी कह सकते हैं। लेकिन इन सब के अलावा नेमर के पास एक और स्पेशलिटी है कि वर्ल्ड में जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सब कुछ बोल सकता है। सुनने में तो काफी हैरानी होती है, लेकिन ऐसा हुआ है। और अगर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में नेमर हम लोग को काफी पहले दिखा दिया जाता, तो अगर कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर आती तो टीम कैप को ज्वाइन करता। और वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो एक ही टाइम पे एक बार म्यूटेंट की टीम का पार्ट बना है और दूसरी बार एवेंजर्स की। और आप लोग तो जानते हैं दोस्तों, मार्वल अपने विलन्स को ऐसे डिजाइन करता है कि एक टाइम पे ऑडियंस को उनसे सुपर हीरो से भी ज्यादा लगाव हो जाता है। अब दोस्तों भले यहाँ पे नेमर के पास काफी कुछ पावर्स हो, लेकिन उसके पास एक अंडर सी मॉन्स्टर भी है, जो अगर नेमर ने बाहर निकाल दिया तो वकांडियंस के लिए काफी दिक्कत हो सकती है। हालांकि यहाँ पे कॉमिक बुक में उसका नाम है जाइजेंटोस। अब नाम सुन के तो ऐसा लग रहा है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के गैरगेंटोस का रिश्तेदार है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये जो मॉन्स्टर है ये काफी खतरनाक है, जो कि पानी के अंदर बंद रहता है। लेकिन एक टाइम पे जब नेमर को लगा कि अटलांटिस का काफी नुकसान हो रहा है, वो भी ह्यूमंस की वजह से, तो उसने सोचा कि अब इस मॉन्स्टर को बाहर निकालने का समय आ गया है। हालांकि उस चीज को बाद में फैंटास्टिक फोर ने रोक दिया था, लेकिन अभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वो आई नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये जो मॉन्स्टर जब पानी के बाहर निकलेगा तो इसका सिर्फ एक ही काम होगा, जो कि है वकांडा को खत्म करना। अब देखना ये होगा कि इसे कैसे रोका जाता है। अब बहुत लोग एक कैरेक्टर का नाम सुनना चाह रहे होंगे जिसे उन्होंने देखा है एवेंजर्स की एनिमेटेड टीवी सीरीज में, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये जो अटूमा है जिसे हम लोग नेमर का भी विलन कह सकते हैं और ब्लैक पैंथर का भी, ये हो सकता है मूवी में हम लोग को दिखाई दे, लेकिन इसका एंड नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे आगे बढ़ा दिया जाएगा नेमर की टीवी सीरीज के लिए। लेकिन यहाँ पे एक बात तो है, ये मूवी एक तरीके से चैडविक सर को एक ट्रिब्यूट भी देगी। दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी ब्लैक पैंथर 2 से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, अपने व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे नहीं सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।